हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करवा रहा हूँ बेटे। 12 सितंबर 2024 सीए इंटर का पेपर हुआ है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। केस सिनेरियो 1 में क्या दे रखा है। हाँ जी बेटा। मिस्टर विक्रम took a loan of rupees 6 lakh carrying interest 10% per annum on 1st August 2023 to purchase raw material। हाँ जी बेटा। मिस्टर विक्रम है बेटा, उसने कोई लोन लिया है। अगर ये 1/4/2023 है और ये एंड हो रहा है 31/3/2024 में, तो लोन लिया है बेटा यहाँ पर मिड से 1 महीना पहले। और लोन कितने का लिया है बेटा? 6 लाख का। उस पर इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से पर एनम। हाँ जी बेटा, आगे देखेंगे। उसके बाद कह रहा है ही परचेज 4,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 125 पर यूनिट। उसने इससे रॉ मटेरियल परचेज किया। कितने यूनिट? 4,000 यूनिट। किस भाव पर? 125 के भाव पर। तो टोटल कितने रुपए का पेमेंट किया होगा इसने? 5 लाख रुपए का। अभी इसके पास 1 लाख रुपए बचे रह गए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो लोन लिया है इसने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लिया है। हाँ जी बेटा, आगे देखें। और इसकी एनआरवी, सॉरी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्लोजिंग पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट और दे रखी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है बेटा उसकी? 100 पर यूनिट रॉ मटेरियल की। आगे देखें बेटा। लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड आर 1 लाख टू प्रोड्यूस 1,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। 1 लाख रुपए इसने लेबर चार्जेस के रूप में दे दिए बेटा, और वेरिएबल ओवरहेड के रूप में 1 लाख रुपए। और इससे क्या प्रोड्यूस कितने गुड्स प्रोड्यूस करे? 1,000 यूनिट। आगे देखें। उसके बाद कह रहा है 1,000 यूनिट्स वर of finished goods are produced with the raw material. For every unit of finished goods produced 2 unit of raw material are required। तो इसमें रॉ मटेरियल कितना लगा होगा उसने ये बता दिया साहब, 2,000 यूनिट लगा होगा। हाँ जी बेटा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स कह रहा है, एनआरवी। एनआरवी कह रहा है बेटा, वो कह रहा है 300 रुपये पर यूनिट। हाँ जी। ऑल द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस आर लाइंग इन स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024। और ये सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ भी है। ये जो 1,000 यूनिट है बेटा, ये सारी की सारी फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है आपका कब? क्लोजिंग पर। आगे देखें। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। मिस्टर विक्रम यूज्ड 1,500 ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट। लो बेटा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है इसमें। उसने 1,500 यूनिट रॉ मटेरियल की लगा दी। टोटल टोटल कितना था जरा बताना बेटा, टोटल रॉ मटेरियल का। टोटल रॉ मटेरियल था मेरे पास 4,000 यूनिट जो परचेज की थी बेटा। 4,000 यूनिट में मैं माइनस करूंगा फिनिश गुड्स में जो प्रोड्यूस करने में काम में आ गई, वो 2,000 यूनिट। और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड यूनिट माइनस करूंगा बेटा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में जो प्रयोग में आ गई वो कितनी? 1,500 यूनिट रॉ मटेरियल की प्रयोग आ गई। तो क्लोजिंग निकल आएगा बेटा मेरे पास 500 यूनिट। हाँ जी बेटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद कह रहा है ये क्वालिफाइंग एसेट है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के बारे में कह रहा है, ये क्वालिफाइंग एसेट है। और आगे कह रहा है 90,000 रुपये लेबर चार्जेस वगैरह के दिए कंस्ट्रक्शन के लिए। लेबर चार्जेस, यहाँ पे ही लेबर चार्जेस हैं बेटा 90,000 के।
और आगे क्या कह रहा है, मिस्टर विक्रम ऑल्सो पेड 15,000 टू इंस्टॉल एन एसेट एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस। 15,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस के दिए। 15,000 रुपये। आगे देखें बेटा, मिस्टर विक्रम यूज्ड बैलेंस ऑफ लोन, 1 लाख ही तो बचा भाई, 6 लाख का लोन लिया था, 6 में से 5 का रॉ मटेरियल खरीद लिया, और 1 लाख टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड। ही परचेज 9,000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10 ईच फॉर ₹1 लाख ऑन 25th March 2024। P Limited declared and paid dividend 20% on 30th March for previous year 2023-24। लो बेटा, 1 लाख के उसने और क्या खरीद लिए, 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू क्या थी, 90,000 रुपये। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एबव केस सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 4। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 31st March 2024। हाँ जी बेटा, मेरा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा रह गया ये बताएं पहले आप यूनिट्स में। वो बचा रह गया बेटा 500 यूनिट। फिनिश गुड्स का कितना बचा रह गया बेटा, वो पूरे के पूरे 2,000 यूनिट। रॉ मटेरियल ये तो लगा था, और गुणा 125 करूंगा बेटा, वैसे जो है ये है 2,000 यूनिट, फिनिश गुड्स के 2,000 यूनिट कर दूं, या फिर ये लिख सकता हूँ बेटा, प्रिपेयर जो हुई वो 1,000 यूनिट फाइनल हुई है बेटा, फाइनल बनी है। देखें बेटा, वो कह रहा है क्लोजिंग व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एक्स एंड फिनिश गुड्स एज ऑन 31st March 2024। मेरा फिनिश गुड्स देखें जरा, कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है साहब 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 125। ये कितना आया बेटा, 125 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, 2,50,000 रुपये। लेबर चार्जेस वगैरह मैंने कितने दिए फिनिश गुड्स में, 1 लाख रुपए। नहीं नहीं नहीं, रॉ मटेरियल 5 लाख, लेबर चार्जेस, हाँ जी बेटा 1 लाख रुपए। 1 लाख, टोटल कितना आया, 3.5 लाख रुपए। अब वो कह रहा है साहब एनआरबी ये जो बिक जाएगा वो कितने पे बिकेगा, 300 रुपये पर यूनिट। जरा यहाँ से यूनिट निकालना बेटा, तीन ये आ रही है 350 पर यूनिट। तो फिनिश गुड्स जो है कम पर बिक रहा है, फिनिश गुड्स जो है वो कम पर बिक रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एनआरबी पर लूंगा, विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक को मैं एनआरबी पर लूंगा 300 रुपये, और अगर फिनिश गुड्स कम पर बिकता है तो रॉ मटेरियल को भी किस पर लूंगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लूंगा। तो बेटा 300, एनआरबी 300 है, गुणा 1,000 बराबर 3 लाख रुपए। और मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, 500 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय वो 100 का है एक, तो 50,000 यूनिट। तो इस पर लूंगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ₹3 लाख। हाँ जी बेटा, आगे देखें, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर AS10 विल बी। AS10 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, देखो बेटा कंस्ट्रक्शन जो करी है मैंने, रॉ मटेरियल भेजा है एक तो, उसकी कॉस्ट लूंगा,
रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। दूसरा, कुछ लेबर पर खर्चा करा है वो जोड़ूंगा इसमें। एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी, एक लेबर का खर्चा, एक इंस्टॉलेशन का खर्चा, जो इंस्टॉल करवाई है वो मशीनरी फैक्ट्री में, वो खर्चा। अब एक बार बताओ बेटा, जो पैसे की इन्वेंट्री खरीदी उसकी कॉस्ट जो है, बोरोइंग कॉस्ट, वो मैं ऐड करूं ना करूं? बिल्कुल करूं बेटा। वो क्वेश्चन भी कह रहा है क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बेटा यहाँ पर ऐड करूंगा। ये चार चीजें लूंगा मैं, फिर जो वैल्यू आएगी वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की कॉस्ट आएगी। देखो बेटा, रॉ मटेरियल कितना है, मैंने जो है 1500 यूनिट लगाई हैं, गुणा 125। लेबर, लेबर पर कितना खर्चा हुआ है, 90,000 का। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है, 15,000 का। अब इंटरेस्ट का खर्चा लगाओ बेटा आप। इंटरेस्ट अगर मैं करूं तो 1500 गुणा 125, 1,87,500। 1,87,500 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 8। 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ जी 8 महीने, 8/12। तो 1,87,500 का 10% गुणा 8/12, क्या है बेटा, 12,500। तो ये टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड होगी। क्या है बेटा, 3,05,000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सी। आगे देखें बेटा, वो कह रहा है एज पर AS 16 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। 6 लाख का लोन लिया है बेटा, हाँ आपने 6 लाख का लोन लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 10% और मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। इतना तो टोटल इंटरेस्ट दिया बेटा आपने, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 का। 40,000 में से मैंने कैपिटलाइज कितना कर दिया, -8 डिवाइडेड बाय 12। लोन कितने का लिया है, 6 लाख का। हाँ जी बेटा, 40,000 का। इसमें से माइनस कितना करूं बेटा, 12,500 रुपये। और माइनस क्या करूं बेटा, एक चीज और माइनस करूंगा, क्योंकि ये तो टोटल है, 1 लाख पर जो है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो 1 लाख का 10% गुणा 8/12 करूंगा बेटा। 1 लाख का 10% गुणा 8/12, 6667। हाँ जी बेटा। तो 12,500 ऑप्शन है, 12,500 ऑप्शन यहाँ पर भी है। और टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 40,000 का। 40,000 माइनस 12,500, 27,500। हाँ जी बेटा। तो मेरा बेटा ए ऑप्शन आ रहा है इसके हिसाब से। 12,500 चार्ज करूंगा कैप इसमें। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा बेटा, 27,500 रुपये। ठीक है बेटा। तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये टोटल था 40,000। 40,000 में से 12,500 कैपिटलाइज कर दिया, तो बाकी मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये नहीं होगा। हाँ जी। 27,500, ये P&L अकाउंट में जाएगा। और ये कहाँ गया बेटा, कैपिटलाइज्ड। ठीक है बेटा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट
is the carrying amount of investment as on 31st March 2024 as per AS 13 and suggests the treatment of dividend received from P Limited. डिविडेंड कितना मिला है? 18,000 का फेस वैल्यू पर मिलता है 90,000, 90,000 का 20%, 18,000, 18,000, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो 82,000 का इन्वेस्टमेंट बची रहेगी बेटा। प्री का डिविडेंड है, माइनस करूंगा इन्वेस्टमेंट में से। हाँ जी बेटा, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डी पॉइंट देखे बेटा 31 मार्च 2024 में 82,000 एंड डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होने थे। हो सकता है बेटा सजेस्टेड में कुछ और हो, लेकिन आपको और क्वेश्चन के आंसर करवाने हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।